हनुमान जी ने सभी वानरों से कहा कि जब तक मैं प्रभु का कार्य करके वापस ना आ जाऊं तब तक आप यही रहिएगा। यह कहकर हनुमान ने एक पर्वत पर पैर रखा और बहुत तेजी से छलांग लगाई। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हनुमान प्रभु के कार्य से जा रहे हैं, उसे कुछ देर अपने ऊपर आराम करने दो। लेकिन हनुमान ने मैनाक पर्वत को हाथ से छू के प्रणाम किया और कहा कि भाई, जब तक मैं प्रभु का काम पूरा करके वापस नहीं आ जाता तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। देवताओं ने सोचा कि हनुमान के बल और बुद्धि की परीक्षा ली जाए, इसलिए देवताओं ने सांपों की माता सुरसा को परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना विशाल मुंह खोला। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए जितना बड़ा मुख खोलती, हनुमान अपने शरीर को उतना ही बड़ा कर लेते। जब सुरसा ने अपना मुख खोलते खोलते 100 योजन तक खोल लिया, तब हनुमान ने अपना रूप बहुत छोटा किया और सुरसा के मुख में घुस गए। हनुमान जल्दी से सुरसा के मुंह में घुसे और जल्दी से वापस बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने माता सुरसा को प्रणाम किया। माता सुरसा ने हनुमान की चतुराई से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। हनुमान आगे चले। समुद्र में एक मायावी राक्षसी रहती थी। जब कोई पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ता था तो उसकी परछाई समुद्र के पानी पर पड़ने लगती थी। वो राक्षसी पक्षियों की उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं पाते थे और समुद्र में गिर जाते थे। फिर वो उन पक्षियों को खा जाया करती थी। उस राक्षसी ने ऊपर जाते हुए हनुमान के साथ भी यही किया। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली। हनुमान उसकी चालाकी समझ गए और उन्होंने उस राक्षसी को मार डाला। उसको मारकर वे समुद्र को पार करके लंका जा पहुंचे। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि हनुमान जी ने सभी वानरों को उनके आ जाने तक रुके रहने को कहा, ताकि जब हनुमान जी सीता माता का पता लगा कर आए तो भगवान राम केवल हनुमान जी की प्रशंसा न करें, बल्कि वो सभी वानरों की प्रशंसा करें। इसलिए जो आनंद सबके साथ मिल बांट कर प्रेम से रहने में आता है, वो अकेले रहने में नहीं आता। बच्चों, जैसे सुरसा के बहुत ज्यादा मुख को बढ़ा लेने पर हनुमान जी छोटे होकर उनके मुख से निकल आए, वैसे ही अहंकारी या जिद्दी व्यक्ति से लड़कर नहीं, बल्कि प्रेम से उसके सामने छोटा बनकर काम निकलवाना चाहिए। बच्चों, जैसे मायावी राक्षसी उड़ते हुए पक्षी की छाया पकड़कर गिरा देती थी, वैसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी की तरक्की को नहीं देख पाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमारे बढ़ते हुए कदमों को गिराने की कोशिश करता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बना लेनी चाहिए और खुद भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।